पिछले कुछ दिनों से मेरी जिंदगी कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है। मतलब समझ रहे हो, एग्जाम आ गई, ये टेंशन वो टेंशन, झगड़ा कर लिया किसी से, इससे झगड़ गई उससे झगड़ गई, और फिर एग्जाम आ गई, अगली रात को पढ़ रही हूँ, इतनी सारी पीपीटियां हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर हमारे क्लास की गग्गी आके पूछती है पास तो हो मैं गाली नहीं जाओगी दे ना? सकता। फिर एग्जाम में पूरी रात पढ़ के जाती हूँ, और सुबह में कोई मुझसे आके बोल रही है तुमने ऑब्जेक्टिव पढ़े, ये फिलोसफी तुमने पढ़ी? तो मैं पढ़ी हूँ अच्छा। उस चीज को, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रही, मुझे याद ही नहीं आ रही, मैं पूरी ब्लैंक कि जैसे कुछ आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। फिर मैं पढ़ रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है ये तो मुझे आ रहा है, लेकिन कुछ होता ही नहीं, कोई पूछ ले तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। जैसे कि आज मेरे सीनियर भैया जो मेरे बाजू में अच्छा। एग्जाम में, उन्होंने पूछ लिया आज तुम्हारा कौन सा ठीक पेपर है। मतलब पूरी रात पढ़ाई करने के बाद मुझे सब्जेक्ट का नाम भी नहीं याद आ रहा था कि मेरा आज ECM एक्सटेंशन एजुकेशन का पेपर राजा जी, और मुझे याद ही नहीं आ रहा। मैं 2-3 सेकंड तक भैया को घूरती रही और मैं सोच रही कौन सा पेपर है, याद ही नहीं आ रहा। मतलब क्या कुछ अलग ही लेवल चल रहा है। आपको पता है सच में मुझे कुछ भी नहीं अच्छा। आता। 2026 की 3 तारीख से हमारी ठीक एग्जाम शुरू हुई। पहले ही पेपर के दिन में बाजू वाले भैया में ऐसे करके डोका ऐसा मत करो मेरी जान। आज कौन सी तारीख है? पूरी तारीख मैंने देखी। अच्छा। 3 जनवरी 2026। ठीक है। लेकिन इतना सब कुछ इतना देखने के बाद भी मैं अपनी सीट में सही नहीं लिख पाई। मतलब मैं देख के कॉपी भी नहीं कर पाई। मैं 2025 लिखे जा रही हूँ, काट के लिख रही हूँ। कुछ दिन में सब्जेक्ट भूल जाती हूँ, कोर्स लिखना भूल जाती हूँ। बुला के बोल रहे हैं कि ये लिखो, ये बाकी रह गया, सब्जेक्ट लिखो, डेट लिखो। मतलब पता नहीं 2026 में मेरा दिमाग कहाँ, 2025 में ही रह गया मेरा दिमाग। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने 2026 में मजा नहीं आ रहा। 2027 लगा दो कोई। मतलब पता है 2026 शुरू है तब से मैं गिरे जा रही है। किसी से भी टकरा जा रही हूँ, मेरी चप्पलें निकल जा रही है, मैं वॉशरूम में फिसल रही हूँ, सीढ़ियों से गिर रही हूँ, पता नहीं इधर देख के चल रही हूँ और रास्ते पे गिरते गिरते बच रही हूँ, पता नहीं क्या ही हो रहा है। पूरा जितने भी दिन गए ना उतने दिन मैंने गिर के काटे। ये तो हो गई मेरी बात। अब मैं सुनाती हूँ। देखो हमारे क्लास में कुछ अलग ही लेवल के क्लासमेट्स हैं। अच्छा। जो कोई है कि पेपर पलट के ही नहीं देखते, कुछ लोग हैं कि मतलब आगे का जितना भी है वो अटेम्प्ट कर लिया और पीछे जो 5 मार्क का क्वेश्चन था वो उन्होंने देखा, उस पेपर को पलट के देखा ही नहीं कि उसमें 5 मार्क का क्वेश्चन अटेंड करना है। सारे लोग आ गए कि ओ मेरा तो रह गया। और सीनियर्स का भी समथिंग कंप्यूटर का ही था, तो वो आधे घंटे तक सीनियर का पेपर लिखे जा रही थी। मतलब आधा क्वेश्चन पेपर उसने उतार दिया था, 10 से 15 मार्क का उसने लिख दिया था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो सीनियर का पेपर है और उसके बाजू वाले भैया उसको बता नहीं रहे, वो उसमें से छाप रहे। मतलब ये जाए बाहर, मुझे लिखने दो, मुझे पास हो जाने दो। वो बेचारी लिखे जा रही है आधे घंटे से और वो उतार है। उससे उसका कोई मतलब ही नहीं है कि तुम भाड़ में जाओ, मैं लिखूंगा, मैं पास होऊंगा, तुम फेल हो पास हो, जियो मरो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है दुनिया से। और वो बेचारी, उसका बर्थडे था उस दिन, बर्थडे वाले दिन उसने ये कांड कर दिया, पेपर का नाम ही नहीं दिखा। और अब ये आ गई मस्त लागतो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये अलग ही डिस्प्रेशन दिए जा रही है मुझे। सूप लेके आई, दिखा सूप तो दिखा। अबे सूप भी खो गया गाइस। केटल ढूंढ के लाए तो सूप खो गया। ये देखो, ये हम सूप लेके आए और अब बोल रही है मैगी लानी थी। अलग ही डिस्प्रेशन चल रहा है हमारे जीवन में। यार मैगी लाता तो हाँ बता। तो गाइस आज हम ये सूप लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? अच्छा, डेयरी कॉर्नर से। कुछ लोगों को बिस्किट खानी थी, बिस्किट, और हम सूप लेके आए। मतलब अर्ज किया है। किसी को खाने थे बिस्किट, मगर किसी के कान निकले
म्यूजिक